बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आतिफ रियाज शाहिद है और आप तमाम दोस्तों को प्रॉपर्टी रिव्यू में एक मरतबा फिर से खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो मैं स्पेशली रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ओवरसीज़ के लिए, वो लोग जो चूँकि रमज़ान का महीना है, एक बरकतों और रहमतों का महीना है और हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ हैं जो पाकिस्तान का रुख करते हैं ईद के ऊपर और बड़ी मेहनत मजदूरी करते हैं, बड़ी मुश्किल हालात, अपनी फैमिलीज़ के से दूर रहते हैं और बड़ी मुश्किल से वो अपने घर वालों के लिए जो है वो बड़े अच्छे पैसे जमा कर दें और फिर वो मुल्क में आते हैं और कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं। तो उन तमाम लोगों से मैं आज मुखातिब हूँ जो ओवरसीज़ हैं और जो पाकिस्तान में आ रहे हैं। डेफ़िनेटली इस वक्त अगर आप मुल्क की सूरत हाल को देखेंगे तो बहुत सारी जो है वो आपको दुख होगा कि बहुत सारी चीज़ें जो इस वक्त बहुत अच्छी नहीं हैं। इसी तरीके से हमारे ओवरसीज़ भाई बहुत ज़्यादा जो कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं और डेफ़िनेटली रियल एस्टेट में जो इन्वेस्ट किया जाता है तो वो अल्टीमेटली टाइम के साथ जो है वो आपको एक बड़ा अच्छा बेनिफिट देता है, बड़ी अच्छा प्रॉफिट देता है और आपकी जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो आपने किसी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर लगाई है तो वो आपको प्रॉफिट देती है और बड़ा अच्छा मार्जिन देती है। सो इस वक्त अगर आप मुल्क की रियल एस्टेट को देखेंगे तो आपको एक बड़ी ही मायूसी होगी और आप कहेंगे कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो राइट डायरेक्शन के ऊपर नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो उस तरीके से कोई स्टेप नहीं ले रही। हालांकि मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इस वक्त जब ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान में आ रहे थे तो यहाँ पर इस रियल एस्टेट के सेक्टर में क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की जाती हैं तो यहाँ पर उनको ऐसा रिलीफ देना चाहिए था कि वो जब यहाँ पर आते तो उनको एक अच्छा पैकेज का बेनिफिट होता और वो यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट करते और डेफिनेटली इसका जो अल्टीमेटली फ़ायदा है वो गवर्नमेंट को जाता कि आप जो भी कोई प्लॉट लेते हैं वो उसका कुछ टैक्स होता है और वो टैक्स आप जब गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी इजाफा होता है। और दूसरे नंबर पे यहाँ के जो लोग इस सेक्टर से, इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं उनके लिए भी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं और सर्कल जो है वो चलता है और इकॉनमी रिवाइव करती है। सो अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कोई चीज़ नहीं आई है, बट फिर भी मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग अभी भी जो है वो मायूस ना हो, बल्कि मैं तो ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये जो कैफियत है इस वक्त जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री बिल्कुल तनज़्ज़ुली का शिकार है और गवर्नमेंट की इसके ऊपर कोई नज़र नहीं है। तो इस वक्त आप देखें तो तमाम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो है वो माइनस में चल रहे हैं। ज़मीन के जो रेट्स हैं, प्लॉट्स के जो रेट्स हैं, घरों के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कम है। जैसे हम इस वक्त जैसे हमारा बैरिया टाउन फेज़ 7 में ऑफिस है तो बैरिया 7 और 8 के रेट्स देखें आप तो जहाँ पर आपको 5 मरले का प्लॉट 70, 75, 80 लाख रुपए में मिला करता था, आज की डेट में आपको 75, 80 लाख रुपए में 10 मरले का प्लॉट मिल जाता। सो अगर तो आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त पाकिस्तान की रियल एस्टेट की सूरत हाल है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी बुरी नहीं है, बल्कि आपको इस सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए। अगर आपके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख की बजाय 4 लाख या 5 लाख रुपए टैक्स है तो उस 2-3 लाख रुपए जो आपको इजाफी टैक्स देना पड़ रहा है, लेकिन आप वहीं पर देखें कि आपको वो अपार्टमेंट जो 1 करोड़ सवा करोड़ रुपए का मिलता था आज वो आपको 50 लाख रुपए का मिल रहा है। वो 10 मरले का प्लॉट जो आपको 1.5-2 करोड़ रुपए का मिल रहा था आज वो 70-80 लाख रुपए का मिल रहा है, 90 लाख रुपए का मिल रहा है। तो आप ये देखें कि इतना बड़ा डिफरेंस जहाँ पर 40-50, 20-30, 50 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है, वहीं पर आपको अगर 4-5 लाख रुपए टैक्स ऊपर देना पड़ता है तो ये कोई घाटे का सौदा नहीं है। सो आप इस चीज़ के ऊपर जो है वो लाजमी नज़रसानी करें। जब आप पाकिस्तान में आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का इंतखाब करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। अगर इसके हवाले से आप हमसे कंसल्टेंसी लेना चाहेंगे तो बिल्कुल आप हमसे इस हवाले से रब्ता कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेस्ट करवाएं और कोशिश करें कि जहाँ पर चूँकि आप जैसे कि मैंने पहले जिक्र किया कि इतनी मेहनत से आप बाहर से पैसा कमा के लाते हैं तो कोशिश हम करें कि आपको एक राइट प्रोजेक्ट के अंदर आपसे इन्वेस्ट करवाएं ताकि आने वाले वक्त के साथ वो जो आपका पैसा है वो आपको प्रॉफिट दे सके और आपकी वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके लिए सूदमंद हो सके। सो अभी मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आपको इनकरेज करूँगा कि ये सिचुएशन आपके लिए फेवरेबल है। सो आप इस पे ज़रूर गौर करें। और दूसरी चीज़ कि इसके साथ साथ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जब यहाँ पर आएँ तो ऐसी सिचुएशन के लिए
में आप हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट का इंतखाब करें जो बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं। जैसे हम फैसल टाउन को रिकमेंड करते हैं, एक बहुत ही अच्छा हाउसिंग प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा अगर आप ये चाहते हैं कि शहर से दूर की बजाय हम बिल्कुल शहर के अंदर किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस मौजूद हैं। जैसे कि ग्रेस वैली के ऊपर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा फीडबैक मिल रहा है। और अभी तो हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं जो कि ग्रेस वैली के अंदर घर बनाना शुरू कर रहे हैं राइट आफ्टर ईद। तो हमने बहुत सारे अपने आर्किटेक्ट थे, उनको हम जब ग्रेस वैली की साइट को हमने विज़िट कराया तो उन्होंने वो किया, वो पूरी रिपोर्ट हमने आपके साथ शेयर की, वो पूरी वीडियो मौजूद है अगर आप देखना चाहें। इसके अलावा जो है वो आप देखें कि वो ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो टी चौक में DHA 2 के बिल्कुल सामने है। सो एक ऐसी लोकेशन जहाँ पे बहरिया फेज़ 7 से लेके टी चौक तक जो है वो सारा DHA और बहरिया है, और उसमें चूँकि शहर के अंदर वैसे ही जगह बहुत कम है, तो ऐसी प्राइम लोकेशन के ऊपर एक हाउसिंग प्रोजेक्ट और बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस के अंदर, तो हमने बहुत सारी वीडियोस हैं जो ग्रेस वैली पे बना रखी हैं, फैसल टाउन के ऊपर बनाई है। अगर आप बहरिया टाउन के अंदर या DHA के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो हम इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं और बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास मौजूद है। सो ओवरऑल कहने का मकसद ये है कि अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और आप पाकिस्तान में आ रहे हैं, तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो रियल एस्टेट में इस वक्त जो डाउनफॉल है से घबराएं बिल्कुल नहीं, और कोशिश करें कि आप हमसे रब्ता करें, हम हमारे पास आएँ, एक कप चाय पिएँ और हम आपके साथ इन सारी तफसीलात को डिस्कस करेंगे और अच्छी चीज़ों को आपके बजट के अकॉर्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे। सो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और नेक्स्ट किसी वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।